नमस्कार साथियों। 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन माधवता। पहले हम ये देखते हैं कि 10 लक्षण धर्म में धर्म क्या है, हम इसे धर्म क्यों बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, बिना जीवन में बिना धर्म के कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि धर्म का परसेंटेज कितना है, लेकिन अगर कहीं 0% धर्म है तो समझ लो जीवन है ही नहीं। तो उसी संबंध में हम देखेंगे कि धर्म का जो दूसरा लक्षण है, लक्षण क्यों, क्योंकि धर्म खुद तो दिखता नहीं है, लेकिन जब संसार में धर्म का प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखों में परावर्तित होकर कैसा दिखता है, उसका एक लक्षण है मार्दवता। तो मार्दवता क्या है दोस्तों, क्यों हमें जीवन में जरूरी होता है। तो मार्दवता होता है तोल मोल का अभाव। तोल मोल का अभाव मतलब हम किसी के सापेक्ष अपने आप को तौलते नहीं है। हम जब तौलेंगे नहीं तो ना अपने आप को ऊपर पाएंगे, ना हम अपने आप को नीचे पाएंगे। ये है सच्ची मार्दवता, ये है 100% मार्दवता। लेकिन जीवन में 100% कुछ भी नहीं होता, 0% कुछ भी नहीं होता, 0 और 100% के बीच में ही जीवन होता है। तो उसकी जितनी कमी होती है तोल मोल की, उतना हम विनय की तरफ बढ़ते हैं, और जितनी तोल मोल की अधिकता होती है उतना हम मान की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्दवता धर्म का जो दूसरा लक्षण है, उसमें हम मान से विनय की ओर बढ़ने की जर्नी तय करते हैं। क्यों जरूरी है हमें ये जर्नी? बहुत ही सिंपल है, अपने जीवन में झांकिए। यदि आपको 24 घंटे एक ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां पे आपको हर पल ये सोचना पड़े कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सा बोल रहे हैं, लोग आपको कैसे तौल रहे हैं, आप दूसरों को कैसा तौल रहे हैं, कितना मानसिक प्रेशर हो जाता है। बाजार में, ऑफिस में हमें हर दिन देखते हैं, हर समय देखते हैं। हमेशा अपने आप को एक कॉन्शियसनेस आती है कि भाई कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कपड़े सही से पहने कि नहीं पहने, मैं उतना ज्ञान है कि नहीं, उतना शारीरिक बल है कि नहीं, उतना मैं सुंदर हूं कि नहीं। बहुत तोलमोल होती है। तो इस तोल मोल से बचने के लिए हम एक कुछ साथी संबंधियों, परिवारजनों, दोस्तों का एक समूह बनाते हैं, जिसमें हम इस तोल मोल के झंझट को छोड़ के जीते हैं। और हम सबको पता है, जब उस समूह में रहते हैं, उस परिवार में रहते हैं, उन दोस्तों के साथ रहते हैं, तो दिल को कितनी शांति मिलती है। बस इसी शांति को एक बार याद कीजिए, और आज हम ये देखेंगे कि इस शांति के बीज को हम चेतना में डाल के कैसे पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम बना लें, अपना परिवार बना लें, उसमें सभी जीव राशि इंक्लूड हो जाए, और हम हमेशा सहज रहें, हमें तोल मोल की झंझट दिमाग से निकल जाए। तो इसी चर्चा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सोचते हैं, समझते हैं कि जब मार्दवता का अभाव होता है, मतलब मान होता है, तो दिक्कत क्या होती है। सबसे पहले तो जब हम आकार लेते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तभी सुख दुख का दायरा स्टार्ट हो जाता है। तो मार्दवता से सुख और दुख पैदा होते हैं, मतलब मान से सुख और दुख पैदा होते हैं। जैसे ही हम अहम आकार लेता है, अहंकार आता है, हमें बहुत सुख दुख की रेंज बढ़ जाती है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत दुखी भी हो सकते हैं, बहुत सुखी भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे 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 हमारा मान जो है वो बढ़ता जाता है, और सुख और दुख की जो रेंज होती है हमारी कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं हम सेटल कर जाते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में। जब हम इस पर्टिकुलर रेंज में सेटल कर जाते हैं, तब हमारे पास मार्दवता गुण का उपयोग करके इस रेंज को फिर से बढ़ाने की क्षमता होती है। 3 चीजें फिर से रिपीट करता हूं। मान से सुख और दुख पैदा होता है, मान से सुख और दुख का दायरा छोटा होता जाता है। एक कसती है कोई चीज जो मान हमें, वो कस के सुख और दुख का दायरा भी छोटे कर देती है, और एक पर्टिकुलर लेवल पे आप सेटल हो जाते हैं, और उस सेटलमेंट में आपको बंधन महसूस होता है। आप अपना सुख दूसरों से बांट नहीं पाते हैं, और अपना दुख भी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए। अरे हमने कार ली है लेकिन लोन पे ली है। हम अपने घर में आने वाली बाइयों के सामने भोजन नहीं करते हैं, देखते हैं नजर लग जाएगी, हम बहुत डरते हैं। दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एक दूसरा सिंबल है, क्या है, मान लीजिए कि हम पैसे को बड़ा मोल देते हैं और कुछ सेठ जी हमारे सामने आके खड़ा हो जाते हैं, तो हम एकदम दीनहीन महसूस करने लगते हैं अपने आप को। तो नजर लगने का भय और दीनता हीनता का भाव, ये मान की 2 समस्याएं पैदा करता है। मान, इन 2 समस्याओं से हमें डेली जूझना पड़ता है। और भी व्यवहारिक समस्याएं हैं। जब हम सुख और दुख का दायरा छोटा हो जाता है, हम अपना मान से काफी जगह घेर लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी चीजों की खुशी हमारी गायब हो जाती है। वही सुख और दुख का दायरा थोड़ा सा कम हो गया ना। एक आध्यात्मिक चिंतन करने के बाद
शारीरिक श्रम एक तरीके से मसाज का काम करता है। आप पूरा दिन पढ़िए, ऑफिस में काम कीजिए, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा काम करें तो दिमाग ना चले। भगवान ने वो काम आपके घर में दे रखे हैं, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा लगाना, या आपके खुद के काम है, लेकिन हम नहीं करते हैं। और उसका जो आनंद होता है वो हम पैसा दे के दूसरों को दे देते हैं कि भाई ये लो, हमारे घर में झाड़ू पोंछा लगा देना, इसके बदले पैसे ले जाओ। मतलब मान ने वो आनंद खत्म कर दिया हमारा। मान ने आज महिलाओं को भोजन बनाने में बड़ी दिक्कत है। क्यों? मान का ही एक सिम्टम है। किसी ने उनको बोल दिया कि आप घर का काम करती हो, आप पैसा नहीं कमाती हो, मतलब दिक्कत है। और आपने जैसे ही ये बीज उनके मन में डाला, उनके मन में किसी का शरीर बनाना। हम लोग क्या करते हैं, पुरुष लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बोलते हैं बिल्डिंग बनाई, बैंक बनाया, ये किया, वो किया। अब तो महिलाएं भी आ गई, लेकिन कहने का मतलब जब समाज उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो आप बाहरी तौर पे बना रहे हैं, और उस चीज की वैल्यू कम कर देता है जो महिला पुरुष को बनाती है, जो बच्चों का निर्माण करती है, जो समाज का निर्माण करती है, तो ये दिक्कत आएगी। भोजन बनाते समय जो भाव भोजन में जाने चाहिए वो नहीं जा पाते हैं, और ये सब दिक्कतें होती हैं। ये आपने भी महसूस की होगी। तो भोजन बनाने का, किसी को आहार कराने का, किसी का शरीर निर्माण करने का, चरित्र निर्माण करने का, घर में बच्चों को पालने का, उनको ध्यान देने का जो सुख है, वो हम वंचित हो गए। बच्चों को देखिए, हम जब किसी एक प्रोफेशन को, डॉक्टरी, इंजीनियर को इतना हाईलाइट कर देते हैं, उसको इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, क्यों? क्योंकि फिर दीनहीन की भावना है ना। हम खुद नहीं बन पाए, या हम उतना बेहतर नहीं बन पाए, तो हम बच्चों के लिए कई ऑप्शंस बंद कर देते हैं। वो कल के दिन अच्छे पेंटर बनना चाहें, अच्छे गायक बनना चाहें, तो उनके मन में उस चीज की खुशी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने वो मापदंड उनके गलत तय कर दिए। तो मान से जो समस्या पैदा होती है वो है कि तोल मोल पैदा होती है, और मापदंडों का उपयोग होता है। और जो मापदंड होते हैं, जो तोल मोल होती है, वो इतनी लिमिटेड बुद्धि से हम बनाते हैं कि हमें सबको दिक्कत होती है। मैंने आपको महिलाओं का एग्जाम्पल बताया, खाने बनाने में उनका ईगो ठेस पहुंचने लगी है। हमें खुद का स्वयं का घर का काम करने में खुशी नहीं मिल पा रही है, हमें अपने ईगो को ठेस पहुंचने लगी है। हम बच्चे जो चीज उनके अंदर एक कला है उसका प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो को ठेस पहुंचने लगी। और ये सब चीजों की वजह वही है कि हमने गलत मापदंडों का उपयोग किया अपनी लिमिटेड बुद्धि के चलते, और उन मापदंडों में खुद को या तो बहुत ही अहंकारी बना लिया, या खुद को बहुत ही दीनहीन बना लिया। कैसे करें ठीक? जानना चाहते हैं? बहुत सिंपल है। जो आपका विनय का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। जो परिवार, जिसको परिवार मानते हैं, दोस्तों का सर्किल मानते हैं, जहां पे आपको विनय की सहजता, जो सुगमता महसूस होती है, उसका दायरा बढ़ाना है। उसका दायरा बढ़ाने के बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। वो है सिर्फ एक शब्द और 3 उपयोग। शब्द क्या है? समग्रता या व्यापकता, जो भी आप उपयोग करना चाहें। तो व्यापकता 3 जगहों पे यूज करनी है। पहले कि वर्तमान में जब भी हमारे अंदर ये भाव आए कि हमें मापदंडों का उपयोग करना है, हमें तौलना है, तो तौल के तरीकों में 3-4 तथ्य और मिला लीजिए। सामने वाले को सिर्फ पैसों के चलते मत बोलिए कि बड़ा आदमी है। आप ये बोल सकते हैं कि उसके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन सामाजिक कन्वर्सेशन में जो शाब्दिक हम बातें करते हैं उसमें हम उस तथ्य को जोड़ें। हम इस बोलने में कोई दिक्कत नहीं कि भाई साहब बड़े फलां सेठ जी के पास बहुत पैसा है। हम ये क्यों बोलते हैं फलां सेठ जी बहुत बड़े आदमी है, तो वो भी आंख ऐसे करके कि सामने वाला एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाए, और हमारा जो कीड़ा, जो हमारे मन का कीड़ा है, मैल है, वो दूसरे के मन में भी चला जाए। तो तथ्यों का, जिन मापदंडों में, आंकलन में, तोल मोल में जितने तथ्यों का आप इंक्लूड करते हैं, उनकी समग्रता बढ़ाइए। सामने वाले को सिर्फ पैसे के आधार पर नहीं, उसके आचरण के आधार पर, अपने बच्चों को कितना समय देता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, अपने बड़े बूढ़ों को कितनी इज्जत देता है, दान कितना करता है, लोगों की मदद कितना करता है। जैसे ही आप ये मापदंड बढ़ाएंगे, आप सामने वाले का आंकलन भी सही कर पाएंगे, और जितना आप सामने वाले का आंकलन सही करेंगे उतना आपकी दीनताहीनता भी कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अंदर के भी सभी गुणों को मापदंडों की तरह उपयोग करेंगे तो आपकी खुद के लिए भी जो बल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा। तो समग्रता, व्यापकता मापदंडों की। दूसरा, समय की। आज वर्तमान में पैसा है, हमने दोस्तों, नाते, रिश्तेदारों की जगह दोस्त पैसे को ज्यादा वैल्यू दे दी कि भाई हम पैसे से सब समस्याएं सॉल्व कर लेंगे, या हम ज्ञान से सब समस्याएं सॉल्व कर लेंगे, या आज मैं सुंदर हूं, आज मैं कुछ भी कर सकती हूं।
आज मैं तपस्या कर रहा हूं, मुझ में बहुत ज्ञान है, हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है। समय है, उतार चढ़ाव आता है, और जैसे ही आप समय की व्यापकता बढ़ाएंगे, भविष्य और भूत को अपने आकलन में, मापदंडों में उपयोग में लाएंगे, आपका मद कम होता जाएगा। आपको दिखेगा कि बड़े बड़े आए और चले गए। कई लोगों की जिंदगी ऐसे उछाल मारती है कि भाई कल तो कुछ भी नहीं था, आज तो ऐसे हो गए। और जब आप इस समग्रता, व्यापकता, समय के अपने अंदर लाते हैं, आपका विनय भाव बढ़ता जाता है, और आपकी सहजता, समाज में जब लोगों से मिलते हैं, आपको बुद्धि का उपयोग कम करना पड़ता है, मन का उपयोग कम करना पड़ता है, आप बहुत ही सहज हो जाते हैं, सब आपका परिवार बनता जाता है, और लोग आपको बोलते हैं कि भाई साहब वो तो बहुत ही सहज सुगम व्यक्ति हैं। और जो तीसरा तरीका है दोस्तों, वो बहुत ही सिंपल है कि चलती हुई ट्रेन में आप कितने आगे पीछे हो लें, मतलब पहले कंपार्टमेंट में इंजन की तरफ चले जाएं या बहुत पीछे चले जाएं, आप स्टेशन पे एक साथ ही पहुंचोगे। तो ये हमारी जल्दबाजी कि हमें आगे बढ़ना है, हमें इनसे ज्यादा कमाना है, हमें प्रसन्नता चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, ये सब प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि चलती हुई गाड़ी है, एक साथ ही हम स्टेशन पे पहुंचेंगे। हाँ, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप जल्दी पहुंचने की जगह खुशी से पहुंचने पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, और अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो व्यापकता तथ्यों की, व्यापकता समय की, और व्यापकता कितने लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं। जब आप व्यापकता में आपका घर इंक्लूड हो जाता है, तो हमें उस जिम्मेदारी को लेने में मजा आता है, उससे हमें बल मिलता है, उससे समाज में क्रियाशील होने के लिए ताकत मिलती है। और जब वो व्यापकता में आपका मोहल्ला आ जाता है, आप और अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं, आपको और एक सौम्यता आती है। एक, अगर आपने वास्तव में किसी की जिम्मेदारी ली हो, जितने लोगों की आप जिम्मेदारी लेते हो, उतनी भगवान आपको ताकत देता है, उतनी शांति आपको देता है उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए। तो जितने लोगों की आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसको और व्यापक बनाइए। यदि आप मोहल्ले की चिंता करते हैं तो शहर की चिंता करना स्टार्ट कीजिए। यदि आप पूरे शहर की चिंता करते हैं तो आप पूरे प्रदेश की, देश की, ब्रह्मांड की, सृष्टि की चिंता करना स्टार्ट कीजिए, सभी जीव राशियों की चिंता करना स्टार्ट कीजिए। फिर आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते बिना आशीर्वाद के, बिना उसके आशीर्वाद के कुछ नहीं कर सकते, हम तो निमित्त मात्र हैं। और जैसी ये भावना आती है कि हम स्वयं की लिमिटेड बुद्धि, लिमिटेड शरीर, लिमिटेड ताकत से उन सब चीजों का ख्याल नहीं रख सकते जितना हम लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं, जितने समय के लिए रखना चाहते हैं, तब एक सरेंडर का फील आता है। तब आपको लगता है कि हाँ, कोई तो ताकत है जो ये सब कर सकती है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो बस उस ताकत के आगे झुक सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। यदि वो ताकत मेरे को चुनेगी कि ये काम कर लो तो कर लूंगा। फिर मद नहीं आता, फिर आप बड़े बड़े काम करते हो, आप गांधी बनते हो, नेल्सन मंडेला बनते हो, आप बड़े बड़े काम करते हो, आप विद्यासागर जी महाराज बनते हो, लेकिन मद का अभाव हो जाता है। विनम्रता ही वो गुण है जो आपको बड़े काम करने के लिए भी जितना बल चाहिए वो देगी। उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर विनम्र बने, सहज बने, परिवार का दायरा बढ़ाएं, वसुधैव कुटुंबकम बनाएं और जीवन का सच्चा आनंद लें। जो मद हमें सुख को बांटने से रोक रहा है, दुख को बांटने से रोक रहा है, सुख और दुख का दायरा छोटा करता जा रहा है, उसमें हमें बंधन महसूस हो रहा है, हम उस बंधन को तोड़ सकें। दोस्तों, गांव में सुख और दुख में ही लोग आके मिलते हैं। सुख बांटने से बढ़ता है। जब हमारी शादी में लोगों को बुलाते हैं, लोग अच्छे से खाते हैं, लोगों के साथ प्रेम भाव होता है, हमें सुखी होती है, खुशी होती है, खुशी बांटने का मन करता है। हमें महसूस किया होगा, अकेले आप घूमने चले जाएं, कितने बेहतरीन दृश्य देख लें, आपको लगेगा कि काश मेरा दोस्त होता, काश मेरे परिवार वाले होते हैं। और दुख बांटने से ही कम होता है दोस्तों। जब हम मंदिर में, प्रसाद की भूमिका इसी वजह से आई कि आप अपना दुख लेके मंदिर जाइए, मंदिर आप अपने दुख को प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए, और वहां से जो भी आपने सांकेतिक तौर पे दुख के साथ जो भी आपने भोजन चढ़ाया है उसको आप प्रसाद में बांट दीजिए। तो प्रसाद का मतलब दूसरों का दुख जो है छोटे छोटे टुकड़ों में समाज में बंट जाता है। दुख तो है ही नहीं, तो उस झूठ को संभालने की ताकत एक में कम होती है, अनेकों में बढ़ जाता है, तो झूठ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, सुख और दुख बढ़ाने का, सुख को बढ़ाने का, दुख को कम करने का और अपने अनंत सुख को महसूस करने का उत्तम माधव ही एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा लक्षण धर्म का। भगवान आपको जीवन में सरलता, सुगमता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव दे। इसी के साथ नमस्कार।